आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और बोर्ड के जितने भी सेट्स होते हैं, पेपर के जितने भी सेट्स होंगे, उनमें से किसी न किसी सेट में या एक से ज़्यादा सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिस अप्रोच से मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, और बस आप बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या 6 की पावर n कैन एंड विद लास्ट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n और नॉट। यानी हमें ये चेक करना है कि ये जो 6 की पावर n है, क्या ये अगर यहाँ पर n की जगह कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 5 हो, 2 हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो या 100 भी हो, कोई भी नंबर हो, तो क्या ये नंबर सॉल्व करने पर ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आप जैसे 6 की पावर n गिवन है ना, इसको यहाँ पर लिखने के बाद सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स करें, 2 3 जा 6 और फिर से 3 1 जा 3। अगर आप क्लास 10th में, तो ये प्राइम फैक्टर्स आपको बहुत ही ईजिली आसानी से आते होंगे सॉल्व करना। तो हम 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 2 × 3। वो चीज़ लिख लेते हैं हम यहाँ पर। क्या 6 के जो प्राइम फैक्टर्स थे वो आए हमारे पास 2 × 3, और 6 की पावर n है तो इसलिए हमने क्या किया, 2 × 3 की पावर भी n लिख लिया। अब एक चीज़ है वो क्या कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, जैसे मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूँ जो 0 से एंड होते हैं, जैसे मैंने एक 150 ले लिया, 100 ले लिया या 300, सपोज हम कोई नंबर ले लें। अब इनको मैं चेक करता हूँ क्या ये 0 से, ये सारे नंबर 0 से एंड है, तो इनके एक बार प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 100 के निकालते हैं तो 2 से 5 जा 0, फिर से इसको प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 से 25 टाइम्स, और 5 को करेंगे 5 5 जा और 5 अगेन 5 जा। इसी तरह से अगर 150 के फैक्टर्स करें तो 3 से कट कर लेते हैं, 3 5 जा 15 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर से इसको 2 से कर लेते हैं, 25 टाइम्स कट जाएगा, फिर 5 से कट लेते हैं, 5 5 1 जा। इसी तरह से अगर हम 300 के फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कर लेते हैं 50, और 5 से 10 टाइम्स, 2 से 5। तो इसमें आपने क्या देखा कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, अगर ये कोई भी नंबर 0 से एंड होता है ना, तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर 2 और 5 आपको मस्ट है, ज़रूर मिलेगा। 2 5 ज़रूर, 2 एंड 5। तो अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें 2 और 5 ज़रूर होगा। तो पहले हमें सबसे पहले क्या करनी है, इस वाले क्वेश्चन में जो नंबर हमें गिवन होगा, जैसे यहाँ पर तो हमें 6 की पावर n का चेक करना था, तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले और इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद जो मैंने आपको बताया वो क्या कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ज़रूर होगा। तो यही वाली बात हमें यहाँ पर लिखनी है। फॉर एनी नंबर टू एंड विद लास्ट डिजिट 0, it must have 2 and 5 as their factor। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स के अंदर, उसके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या नहीं है, 2 और 5 ज़रूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है। तो यही वाली बात हमें फिर से लिख देनी है नेक्स्ट लाइन में। क्या, बट 6 की पावर n do not have
5 एज देयर फैक्टर, तो इस फैक्टर में 5 नहीं है, मतलब इसके फैक्टर्स के अंदर 5 नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद लास्ट डिजिट 0। तो बिल्कुल सिंपल से स्टेप्स थे जिससे हमने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले क्या किया, जो हमें नंबर दे रखा था हमने क्या किया, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने उसको इसकी फॉर्म में लिख दिया, यानी 2 × 3 की पावर n। और फिर हमने एक यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा, जो एक हमने अभी देखा था, वो क्या कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 ये दोनों ही नंबर आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 6 की पावर n, अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 के फैक्टर्स में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो बस यही वाली बात हमने लिख दी, क्या, बट 6 की पावर n डू नॉट हैव 5 एज देयर फैक्टर। अगर इसके फैक्टर में 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इस 6 की पावर n जो है वो कैन नॉट एंड विद लास्ट डिजिट 0। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो ये 6 की पावर n गिवन है, इसकी जगह एग्जाम में आपको 4 की पावर n, 12 की पावर n, 15 की पावर n या 8 की पावर n, इस तरह का कोई भी नंबर मिल सकता है।